गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा जो हिंदी व्याकरण प्रकरण चल रहा है, अभी भी अलंकार चल रहा है और आज ये आपके अंतिम अलंकार होंगे। एक संधि अलंकार होगा, एक भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो सबसे पहले संधि अलंकार को समझते हैं कि जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा बनी रहे, वहाँ संधि अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए। केंदो व्योम बेथिका भरे हैं भूर धूमकेतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है, तुलसी सुरेश चाप केंदो दामिनी कलाप, केंदो चली मेरु ते कृसानु रसी भारी है। तो यहाँ पर लंका दहन का वर्णन किया है। जिस समय लंका दहन कर रहे थे भगवान यानी हनुमान जी, तो उनकी पूँछ में जो आग लगी हुई थी उसे देख करके राक्षसनी ये सोच रहे थे कि ये पूँछ में अग्नि लगी हुई है या आकाश में पुच्छल तारे टूट रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि जैसे वीर रस ने अपनी वीर का रूप धारण करके अपनी तलवार निकाल ली हो, या ऐसा लग रहा था जैसे कि ये इंद्र का धनुष हो या फिर बिजलियों की कड़कड़ाहट हो। तो इसी कारण यहाँ पर उन्हें भ्रम पैदा हो रहा था। इसी की वजह से यानी इसी कारण यहाँ पर संधि अलंकार की उत्पत्ति हुई है। दूसरा उदाहरण देखिए। सारी बिच नारी है या नारी बिच सारी है, कि सारी की नारी है कि नारी की ही सारी है। ठीक है, दोनों उदाहरणों में से कोई से भी आप लिख सकते हैं। स्पष्टीकरण जो है मैंने वो आपको ओरल ही समझाया है। दूसरा जो उदाहरण अलंकार होगा वो होगा भ्रांतिमान अलंकार। परिभाषा: जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। पाए महावर देन को नायन बैठी आय, और फिर जान महावरी एड़ी मीणती जाए। यानी जो नायन है वो महावर लगाने के लिए बैठी हुई है, लेकिन उसे एक तो जो एड़ियाँ हैं उनका वो लाल रंग की हैं और एक महावर का लाल रंग हो गया। यानी एड़ी जो है वो गुलाबी रंग की है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे एड़ियों में पहले से महावर लगी हुई है। तो यहाँ उसे ये भ्रम हो रहा है। ऐसे अगला देखिए। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो यहाँ जो तोता है वो उस तोते ने उर्मिला की जो नाक में आभूषण है यानी जो मोती पहना हुआ है उसकी चमक को देख करके उसे ऐसा लगा कि जैसे कि अनार का दाना हो, और वो भ्रम में पड़ गया है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अनार का दाना हो, और उसे ये समझ रहा था कि ये कोई दूसरा तोता यानी दूसरा सुख कहाँ से आ गया है। तो यहाँ उस चीज़ का उसे भ्रम पैदा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। तो आज का जो प्रकरण था हमारा, जो अब तक जो प्रकरण चल रहा था अलंकार, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।